शादी कब बनाई थी आपने? सर 11 फरवरी 2008। 8 में। क्या करते हैं आप? सर मैं बीएसएल में हूँ, डिप्टी मैनेजर। BSNL। बीएसएल। अच्छा, मैडम आप क्या करती हैं? हाउस वाइफ है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? ग्वालियर। आप कहाँ के रहने वाली हैं? शादी 2008 8। में हुई थी। बच्चे भी होंगे? एक बच्ची। बेटी बेटी है बेटा? बेटी। कहाँ पे है वो? यहाँ ग्वालियर में। मैडम के पास है? अच्छा, क्या प्रॉब्लम है मैडम? सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। रहो साथ में। सर मैंने इतने ट्राई कर लिया, फैमिली कोर्ट में कर लिया, कोर्ट में कर लिया, काउंसलिंग हो गई, घर पे लेके गया। यहाँ तक कि मैंने जब सेक्शन 9 सबसे फर्स्ट मैंने लगाया था, सेक्शन 9 फर्स्ट जब मैंने लगाया था, उस पर भी काउंसलिंग में इन्होंने बहुत झगड़ा किया। उसके बाद फिर कोर्ट को जज साहब ने कहा कि आप लेके आइए, तो मैं घर पे इनके सिल्वर स्टेट लेने गया। वहाँ पर मेरे को गालियाँ दी गई, तेरे को लड़कों से पिटवाऊंगी, गुंडों से पिटवाऊंगी और दहेज एक्ट का केस लाऊंगी, फलाना ठिकाना सब कुछ किया ना। बहुत मेरी बेइज्जती की सबके सामने। मैं वापस आ गया। फिर मैंने सेक्शन 13 फाइल किया और मैं एप्लीकेशन भी फाइल की, कंप्लेंट की फाइल की। उसके बाद मैंने विड्रॉ कर लिया अपना सेक्शन 9। सेक्शन 13 में भी काउंसलिंग हुई, कई काउंसलिंग हुई, उसमें भी फिर मैं कोर्ट से लेके आया, डायरेक्टली अपने घर लेके गया कोर्ट से, फैमिली कोर्ट से। फिर उन्होंने पुलिस कंप्लेंट करती, थाने चली गई। मैं मतलब बहुत मेरे को इतना हैरेसमेंट किया है। मैं 14-15 साल से सर ऐसा परेशान जी रहा हूँ, ये मैं ही जानता हूँ। मैं दूसरी बात जी कहता हूँ जी जी कि भाई ये लड़ाई झगड़े जो होते हैं, जी। इसको बियॉन्ड प्रोपोर्शन जो ब्लो अप किया जाता है ना, वो केवल कम्युनिकेशन गैप की वजह से होता है। बिल्कुल सर। तो मेरी तरफ से सर मैं एक, आप समझिए बात। दोनों आप पढ़े लिखे दिख रहे हो, अच्छे परिवार से दिख रहे हो। 14 साल लड़के क्या गेन किया तुमने, ये बताओ। सर दोनों अभी भी लिटिगेशन के ही कॉइल्स में चल रहे हो। ये 14 साल जो निकल गए, ये तुम्हारे वापस तो आएंगे नहीं, कभी नहीं आना। ना आपके ना आपके। प्राइम पीरियड ऑफ मैरिड लाइफ आपने लिटिगेशन में निकाल दिया। सर मैंने तो इतना प्रयास किया, इनके घर अब भी गया ये लेने के लिए। सारी प्रॉब्लम यही है, आई एम राइट शी इज रॉन्ग, शी विल से आई एम राइट ही इज रॉन्ग। जी ये राइट और रॉन्ग की कहानी जो है, इसका कोई एंड नहीं। तो जहां हस्बैंड वाइफ की लड़ाई में कोई लॉजिक होता है क्या? ईमानदारी की बात बताओ। किसी को तो झुकना पड़ता है ना थोड़ा सा। 2 मिनट शांत हो जाओ। तो अगर इफ शी इज हाइपर, आप शांत हो जाओ, इफ यू आर हाइपर, ये शांत हो जाए। सर सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये प्रॉब्लम ये नहीं है कि इन्होंने आपके खिलाफ क्या किया, किस सिचुएशन में किया उसको तो सोचो। नॉर्मल कोर्स में कोई वाइफ अपने हस्बैंड को एम्बैरेस क्यों करेगी? नॉर्मल कोर्स सर ऐसा लगता है, अनलेस ऑफ कोर्स शी वाज फोर्स्ड टू मैरी। ऐसा दिख नहीं रहा है। ईश्वर की कृपा से तुम दोनों अच्छे दिख रहे हो, स्वस्थ दिख रहे हो। सर मेरा तो जो मेंटल ट्रॉमा से मैं गुजर रहा तो हूँ, मैं वही कह रहा हूं कि इस मेंटल ट्रॉमा का इलाज जो है, थोड़ा सा अपने अंदर इलास्टिसिटी ले आओ। और मैडम आप भी, आप वाइफ हैं, थोड़ा इस बात का भी ध्यान रखो कि कुछ आपकी भी जिम्मेदारियां हैं। हर वक्त बहस में इन्वॉल्व होने के बजाय कभी शांत रहना भी सीख लो। कभी कभी हो सकता है आदमी बाहर से काम करके आता है, ऑफिसर ने या बॉस ने डांटा हो तो गुस्सा आप पे उतार दिया उसने, तो पहले समझ तो लो क्यों डांट रहा है वो आप। सर इन्होंने फैक्चुअल एस्पेक्ट अलग चीज होती है, रीजंस क्या होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। सर हमेशा आरटीआई एप्लीकेशन में शिमला रहा, मैं गुजरात रहा, अहमदाबाद रहा, मैं दिल्ली रहा, अभी दिल्ली में हूँ, मैं ग्वालियर में रहा, जहाँ गया मैं वो लड़ने वहाँ आरटीआई एप्लीकेशन लगा के इन्होंने पैसे की सैलरी के लिए, सिर्फ पैसे के लिए लड़ी है ये। आप और पैसा, आज तक अरे सिर्फ उसी के लिए लड़ रहे हैं। आपकी किस्मत से इनकी कमाई होगी। आप तो, आपकी किस्मत भी तो काम करती है शादी के बाद। और सिंगल प्रयास नहीं किया ना इनने, इनके फादर ने कभी। लड़ने से कोई फायदा मिलेगा? आप खुद सोचो। और ये लड़ाई में आप दोनों मोहरे बन जाते हो, और जो लोग लड़ाई करने के लिए उकसाते हैं
वो हेजेस में बैठे रहते हैं। इनको ये खुशी हो रही है कि मेंटेनेंस में केस में अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, इसलिए इनको ये खुशी मिल रही है कि अच्छा अरे परेशान भाई हो रहा है। पैसा उतना ही क्यों, पूरी तनख्वाह लो ना तुम उससे, यू मैनेज द हाउस, ही विल गिव द एंटायर सैलरी। बहुत कभी कभी हो जाता है, आफ्टर ऑल उसका भी यंग ब्लड है, तुम भी यंग हो, तो कभी कभी कोई रिएक्टिव मोड में आदमी आ जाता है। लेकिन ऑल सड एंड डन दोनों लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक दूसरे को समझ तो लो पहले, और सबमिसिव होना बहुत जरूरी है मैडम, रिएक्टिव होना अच्छी बात नहीं है। आफ्टर ऑल आपके हस्बैंड हैं, आप भी उनकी वाइफ हैं, दोनों को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना चाहिए, एक दूसरे को ट्रस्ट करना चाहिए, और एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना चाहिए। हर चीज आपके मुताबिक चलेगी ऐसा पॉसिबल नहीं है, एंड लाइकवाइज हर चीज उनके मुताबिक नहीं चलेगी। कहीं ना शादी है, इट्स अ मैटर ऑफ एडजस्टमेंट, हर घर में एडजस्टमेंट होता है। और अगर साथ नहीं रह सकते हो तो फिर जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? तय कर लो भाई, वंस फॉर ऑल, इतना पैसा लो, जाओ, हम अपनी जाए, हम अपने जाए। बट ऐसी चीज दिख नहीं रही है मेरे को, केवल समझ का फर्क है बस। एक दूसरे को समझने की कोशिश करो, कोई रीजन नहीं तुम साथ ना रह पाओ, लेकिन सबमिसिव होना पड़ेगा। एरोगेंस से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी इज्जत इनसे है और इनकी शोभा आपसे है। समाज में आप दोनों को एक साथ देख के लोग एक्सेप्ट करेंगे, इसलिए दोनों को एक दूसरे के लिए केयर, कंसर्न के अलावा समझदारी से काम लेना चाहिए आप। अब आप बताइए आप क्या चाहती हैं? सर मैं साथ रहना चाहती लेकिन ये इतना आप वादा करो कि आप इनको इंस्टिगेट नहीं करोगी आप, और कोई नो न्यूसेंस, नो नॉनसेंस। हस्बैंड है, यू हैव टू रिस्पेक्ट हिम, यू हैव टू टॉक टू हिम। कोई मसला है, ऐसा कौन सा मसला होता है कि जो बात करके सॉल्व नहीं हो सकता? बट बात करो ना। ये पुलिस की सब तो ऐसे लोग करते हैं जो बिना पढ़े लिखे होते हैं, पुलिस में कंप्लेंट, आफ्टर ऑल हस्बैंड है तुम्हारा, हो गाली गलौज। डोमेस्टिक वायलेंस का जब इनको एक ऑर्डर मिला था 2012 में, तो उसके तहत ही घर पे आई, तो कहती मैं तो ऑर्डर से आई हूँ। हमेशा ये चाहती है कि कभी इन्होंने अपने आप की कोशिश की, ये ऑर्डर से कहा मैं क्या ऑर्डर कर से रहने लोगे आई, तो ऑर्डर का दबाव दिखा के मेरे को भी पुलिस में वो पकड़ा सब देंगी। गलत बात है। हस्बैंड वाइफ है अपनी, यू शुड रिमेम्बर द गुड डेज, कभी अपनी विल नहीं दिखाई रहना नहीं है, कभी गुड 15 साल से मैं अलग रह रहा हूँ। यू बोथ शुड रिमेम्बर गुड डेज यू हैव स्पेंट आफ्टर मैरिज। मैं गुजरात से आता था, अहमदाबाद से, तो तारीख बढ़वा लेते थे परेशान करने की, जिससे मैं परेशान कितना हो सकूं उस केस में, बस यही किया है। मैडम आप इनको समझाइए, समझा करके अगर तैयार होंगी ये, तब मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार ट्राई दे दो। My lords, I just want to request. हाँ आप बहस करें, नहीं, करें। बहस नहीं। हाँ। एक बेटी है इनकी and she is very intelligent. So you should at least talk to his daughter. और कुछ नहीं। नहीं आप थोड़ा सा और वार्म अप करो उनको, नहीं ताकि वो explain my client. वो बहस करो जितनी बहस कर सकते हो। Sir, I'll explain my client. I am agreeing to that. यानी जो चीज कहीं स्कोप हो रहा होगा वो She is ready. वकील साहबान लोग जो है, अरे घबराते क्यों हम, है ना? Sir, अरे ये नाक से रगड़वा देंगे इसको, हम Revision तुमको में अभी इतना दिलवा क्या है? देंगे, ये करा देंगे, बोलो। I have just entered अब in वो this case. इतना हवा भर दो क्लाइंट को कि बोले हाँ ठीक है, अब तो हम बड़े स्ट्रांग फुटिंग पे हैं, लड़ते हैं, क्या दिक्कत है? No, madam. और देखो 14 साल तुम लड़ ली, कितना फीस दिया वकील को, फिर अब कहाँ खड़ी हो? स्क्वायर ए पे। अगर यही चलता रहा तो वो यही होगा, और सुप्रीम कोर्ट में जाकर भी यही होगा, और वहां भी जज साहिबान यही आपसे कहेंगे कि मत लड़ो। इस उम्र में अब कहाँ जाओगे दोनों लोग?
इसलिए आप दोनों से हमारी दरख्वास्त है, फिर से सोचो। लेकिन इतना मैं आप जरूर कहूंगा, आपको एज अ वाइफ रहना है तो थोड़ा सबमिसिव रहो अगर घर चलाना। ये समझदार लेडी का फर्ज ही यही होता है, आपको सबको देखना है, हस्बैंड को भी देखना है, इन लॉज को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है। तो आप